नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ बेबाक बोल में एक नए विषय को लेकर के आपके सामने आ गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और कोशिश करें बेबाक बोल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। पिछले दिनों मैंने देखा कि मेरे वीडियो को पसंद लोग कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, परंतु 52% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और 48% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो निवेदन है कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और मैं बेबाक बोल में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। आज हम जो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं वो सब्जेक्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम की उपयोगिता। एमडीएम एक ऐसी व्यवस्था है जो प्राथमिक विद्यालय के जूनियर के बच्चों को भोजन दिया जाता है। भोजन देने में जो समय बेस्ट होता है टीचरों का, तो वो टीचर जो है वास्तव में शिक्षा नहीं दे पाते हैं और सारा का सारा दिन इस व्यवस्था में लग जाता है कि खाना बनाना है, खाना खिलाना है और उनको व्यवस्था करनी है। ये सारी व्यवस्था में टीचरों का पूरा समय चला जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मैं स्कूलों की बात करूंगा कि जो शासन के विद्यालय हैं उनमें वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में होता है वो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों? या तो सरकार उन सरकारी अफसरों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए बाध्य करे, अथवा अगर ये व्यवस्था सरकार लागू नहीं कर सकती है तो उन्हें जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए जिससे जूनियर और स्कूल जो हैं वो जो प्राथमिक हैं और जूनियर हैं उन विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए और उन विद्यालयों की अपेक्षा उच्च शिक्षा में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो नीचे के जो प्राइमरी जूनियर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में अगर दे दिए जाएं पूरी तरह से तो उनका गुणवत्ता भी अच्छी होगी और सर्विस भी उनकी अच्छी होगी और कम पैसे में उनका शिक्षा भी हो जाएगी। परंतु या सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है और प्राइवेट सरकारी विद्यालयों को ही बढ़ावा देना चाहती, तो जो प्राइवेट प्राइमरी और जूनियर चलते हैं उनको पूर्णतः बंद कर दे, तभी जा कर के एक सही दिशा मिल पाएगी और सरकारी विद्यालयों को वो लोग प्राथमिकता देंगे। अन्यथा की दृष्टि में सरकारी विद्यालय, आज जब मैं जाता हूँ घूमने देखने जाता हूँ, बहुत सारे विद्यालयों में मैंने देखा हुआ है 4 टीचर 10 बच्चे। क्या मतलब होता है 4 टीचर 10 बच्चे? क्या 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 होगा बताइए? ऐसे 4 टीचर कितना वेतन ले रहे हैं? अगर 40,000 रुपये भी जोड़ दिया जाए तो 2 लाख रुपये आ रहा है और 5 या 6 बच्चे हैं, तो क्या मकसद होता है ऐसी शिक्षा का? सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो एमडीएम और ऐसी व्यवस्था को तत्काल अगर सरकार इस पर गौर करे, करोड़ों रुपया इस पर बर्बाद हो रहा है, उसको बंद करके एक प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ ऐसे टीचर रखे जाएं जिससे या तो उनका क्या कहते हैं ट्रेनिंग सुधा करके और एक अच्छी शिक्षा पद्धति दी जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। या फिर सरकारी नौकर अफसरों को यह पूरी तरह से हिदायत दी जाए कि जो सरकारी नौकरी करेगा उसको प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना वर्जित कर दिया जाए और शासन के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में ही पढ़ाएं। ऐसा ना करने पढ़ाने वाले, ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जब इस विषय का प्राविधान होगा तभी सरकारी विद्यालयों का उद्धार हो सकता है। अन्यथा की दृष्टि में सरकारी विद्यालय आज सिर्फ वजीफा लेने का और एमडीएम में भोजन करने का साधन मात्र रह गए हैं। ऐसे विद्यालयों पर अगर शासन ने गौर नहीं किया तो आने वाले समय में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण रूप से
विकलांग हो चुकी है, ना वहाँ कोई बच्चा जाना चाहता है, और सच में जो टीचर हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते। जो ऐसे विद्यालयों को सरकार या तो प्राइवेट कर दे, प्राइवेट सेक्टर पर दे दे। जब प्राइवेट सेक्टर पर देगी तो निश्चित तौर से शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, और जो टीचर रखे जाएं वो मानक के पे आधार पर अगर रखे जाएंगे तो बेहतर व्यवस्था प्राइमरी और जूनियर की हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा आप लोगों को कि मेरी आवाज़ को आप ऐसे दूर तक पहुँचाएंगे तो सरकार के यहाँ तक ये भी बात जाएगी कि वास्तव में हमारे देश का, हमारे प्रदेश का प्राइमरी शिक्षा पे और जूनियर के स्तर पे कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। एक एक विद्यालय पर 5-5 टीचर, 4-4 टीचर, बच्चे हैं 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर में सारे विद्यालय हैं। तो क्या मतलब होता है ऐसे विद्यालयों का? हर गांव में 1-2 विद्यालय हैं प्राइमरी, उन पे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। टीचर आते हैं और चले जाते हैं, तो क्या होगा? और अगर किसी विषय की अगर मकान बन रहा है और उसकी नींव ही खराब हो तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि उसमें महल खड़ा हो जाएगा? और जब प्राथमिक स्कूलों में, जूनियर वाले स्कूलों में बच्चा पूरी तरह से अशिक्षित हो रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा शिक्षा का स्तर? जब शिक्षा का स्तर ही खत्म हो जाएगा तो आगे वो उच्च शिक्षा में पहुंच भी जाएगा तो सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा, उसको कोई योग्यता नहीं होगी। और जब योग्यता नहीं होगी तो क्या होगा? वो देश के किसी भी विकास में कोई योगदान नहीं देगा। तो सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि प्राथमिक विद्यालयों का या तो निजीकरण कर दें, या अगर निजीकरण नहीं हो सकता, टीचरों, चूँकि टीचर सरकारी अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो पूर्ण रूप से प्राइवेट जो विद्यालय चलते हैं उनको जूनियर तक, प्राइमरी और जूनियर टोटल बंद कर दें, मान्यता देना बंद कर दें, या उनको जो व्यवस्था होती है वो बंद कर दें। 2 में से एक काम शासन को करना पड़ेगा, तभी शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। और एमडीएम एक बेहुदा व्यवस्था है। मैं तो यही कहूँगा जिसने भी शुरू की थी, एमडीएम की व्यवस्था पूर्ण रूप से दुरुपयोगी है, दुरुपयोग हो रहा है उसका, उसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। टीचर प्रधान मिल करके बच्चों का गेहूं खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो उससे गुणवत्ता भी बिगड़ रही है, और उन बच्चों को, जो बच्चे हैं भी, उनको भी शिक्षा का मौका नहीं मिलता है। पूरा का पूरा दिन खाना बनाने में, खिलाने में, सारी व्यवस्था में लग जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएं या सरकार तक पहुँचाएं, तो कम से कम उनको ये बात समझ में आएगी कि सच क्या है। और सच जब समझ में आएगा उनको, हो सकता है मेरी इस वीडियो से या मेरी इस आवाज़ से सरकार के कान खड़े हों और उन्हें लगे कि जो व्यवस्था एमडीएम की और प्राइमरी विद्यालयों की चल रही है वास्तव में वो संदेहात्मक है, वो काम कर नहीं कर रहा। वहाँ पर सिर्फ समय पास किया जा रहा है, टीचर भी समय पास करते हैं, बच्चे भी समय पास करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को तुरंत बंद करना ही बच्चे के हित में होगा और देश के हित में भी होगा। देश का पैसा भी बचेगा, प्रदेश का भी पैसा बचेगा, जिससे अन्य कार्य किए जा सकते हैं और उनसे बहुत सारे विकास हो जाएंगे। हाँ, जैसे टीचर हैं वहाँ पर, प्राइमरी और जूनियर में टीचर हैं, उन्हें आप और अन्यत्र कहीं भी जॉब दे सकते हैं, या फिर प्राइमरी सेक्टर जूनियर तक पूरी तरह से बंद हो तो हर व्यक्ति सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जब मजबूर होगा तो निश्चित तौर से वहाँ की गुणवत्ता शिक्षा की सुधार की जा सकती है। और जब शिक्षा का सुधार होगा तो निश्चित आगे कुछ हो सकेगा, देश का भी और प्रदेश का भी और बच्चों का भी। क्योंकि आज मैंने जब देखा, लगातार मैं देखता रहता हूँ, सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय और भयावह हो चुकी है। पढ़ाई वहाँ नाम मात्र की नहीं होती, वहाँ टीचर आते हैं, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और 40-40 से 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। तो उस पैसे का अगर कहीं उपयोग होगा तो प्रदेश का विकास होगा और कहीं न कहीं विकास भी उससे होगा।
तो सरकार को इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, या तो प्राइवेट सेक्टर को समाप्त करें या सरकारी जूनियर तक के विद्यालयों को समाप्त करें। दो में से कोई निर्णय अगर सरकार लेती है तो बेहतरीन रहेगा। मैं आप जानते हैं कि मैं लगातार आता रहता हूं विभाग राय विभाग बोल में, और मैं इसी संदर्भ में पुनः आज एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आया था। आशा है आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय भी दे सकते हैं। जिस विषय पर आपको चर्चा करनी हो उस सब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। मैं अगले दिन उसी सब्जेक्ट पर आपको आपके विषय पर राय दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।